अरे यार छाछ तो बोल रहा है, छालनी का भी क्या बोल रहा है जिसमें 376 चेक। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता परिवर्तन करना चाह रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है वो बीजेपी से मिलकर सरकार तीसरी बार फिर बनवा दी। सबसे बड़ा दोषी वो कहीं कि सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा को मान रहे हैं, नहीं तो सरकार बदल जाती। यही तो लेके बैठ रहे इस प्रदेश में। बीजेपी के जो विधायक है विनोद ब्याड़ा, उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि जन्नत गांव के लोगों को पानी मिले और पानी देने के लिए तैयार भी है, लेकिन जो ये राजनीतिक लोग वहां आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, गांव वालों को माहौल खराब कर रहे हैं, इसलिए धरना लगातार चल रहा है। लोकदल के भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? महंगाई भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ाई है क्या? बेरोजगारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ाई है क्या? भ्रष्टाचार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ाया है क्या? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ भारत सरकार में रहे मंत्री और हिसार से कांग्रेस के सांसद चौधरी जयप्रकाश साणु जेपी जी है। तो साण साहब, आज जिस तरीके से हिसार लोकसभा में आपने काफ़ी सारे टैंकर वितरित किए हैं, तो आज कितने कहीं ना कहीं टैंकर बांटे गए हैं? तकरीबन 70 और 75 के बीच में, क्योंकि 45 के आसपास यहाँ से एक आध रास्ते में रहा हुआ है और 2-3 टैंकर और पहुँचने वाले हैं कल तक, और 30 के करीब जींद में उचाना हल्के के लिए और इतने ही बुआनी खेड़ा में। तो ये तकरीबन 70-75 हो जाते हैं टोटल। हमने यहाँ हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में लगभग 125-130 के आसपास गांव-गांव में बांट दिए। एमपी साहब, एक और चीज निकल के आ रही, बहुत सारे सरपंचों से जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि पहले जब टैंकर बांटे जाते थे उनकी लागत ज्यादा थी, यानी कि वो महंगे थे। आप जो टैंकर बांट रहे हैं वो मतलब कम लागत के, जबकि बेरोजगारी जिस तरीके से हम बात करें, महंगाई की बात करें, वो तो लगातार बढ़ रही है। तो टैंकर महंगे होने चाहिए, आप सस्ते टैंकर कैसे बांट रहे हैं? मैं देखियो, गुस्से में ना करो, मैंने अपराध नहीं करा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कह ही रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि पहले जो भाजपा के टाइम में एमपी थे या दूसरे उनसे पहले एमपी, मैं यही एक बात कहता था जब मैं मेंबर पार्लियामेंट बना कि भाई ये भाजपा वाले तो झूठा प्रचार कर रहे हैं कि 100 के 100 खर्च करेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमने हमारे साथियों ने 100 के 100 पैसे हमने खर्च किए। जब मैं एमपी बना और मेरे पास ये आए लोग, हमने कहा भाई क्या सिस्टम होता है, तो बोला जी हम वहाँ से बनवाते हैं। उस टाइम लागत बताई 1,85,000, टायर भी पुराने, चैसी भी पुराने, जो मेरे से पहले सांसद। तो मैंने कहा नहीं, हमारे साथी हैं इंजीनियर, उन्होंने कहा जी नहीं, 1.5 लाख में लेंगे, 1.5 लाख में लेंगे, नए टायर, नई चैसी, नई पाती। बोला जी फिर वो काम वहाँ कांग्रेस में नहीं होता, वो वहाँ होता है। हमारे को जो कहा है पार्टी ने, जो जनता ने मुझे कहा है, हम तो 1.5 में देंगे भाई, तेरा कुछ नहीं लगेगा, 1.5 में दे। उन्होंने 1.5 में दे दिया। पहली बार जब टैंकर आए तो लोगों ने कहा कि एमपी साहब हम तो बड़े अंधेरे में थे, हमारे तो गांव में टैंकर आया बिटोड़िया में खड़िया से, टायर पंचर 2 दिन नहीं चले, किसी की चेसी टूटी की। मैं बोला भाई हमारा ये टैंकर है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हर गांव के जो सरपंच साहब हैं या उनके साथी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको कहता हूँ चेक करके लेके जाओ भाई, अगर गड़बड़ है तो मुझे बताओ। तो हर जगह बढ़िया देते हैं। तो इसी से आप हिसाब लगा लो, एक कांग्रेस 100 पैसे खर्च करने वाली है या वो खर्च करने वाले हैं। जयप्रकाश बढ़िया काम करता है या पहले सांसद बढ़िया करते थे? आपने कहा कि पहले जो सांसद थे ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी से हिसार से, वो टैंकर 1,85,000 लागत आती थी, जबकि पुरानी चैसी पुराने टायर, और आप जो टैंकर बांट रहे हो मात्र 1.5 लाख या 1,60,000 आती है, और सारा का सारा नया। मतलब इतना फर्क क्यों? फिर मतलब पहले जो टैंकर बढ़ते थे वो पैसा कहाँ जाता था? क्योंकि इनका तो बाकायदा एक बिल पास होता होगा ना पंचायती राज से, जैसे भी जिस भी तरीके से होता है, एमपी लेड से जो पैसा आता है, तो पूरा लिखी पढ़त होती होगी। मन क्यों बुरा करो, हिसाब ला लो, हिसाब ला लो, दाढ़ में काढ़ा है, वो जहां जाना चाहिए वहीं जा रहा है। इसी को बोलते हैं भाजपा राज में चरम भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर।
अच्छा, जिस तरीके से मैं युवाओं की बात करूं, कल भी दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है वो पूरे देश के युवा वहां आए, कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं एक आंदोलन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। और वहीं बात करूं कुरुक्षेत्र में, वहां भी आपकी पार्टी की तरफ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लीड किया और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया। तो ये लगातार कहीं नहीं जिस तरीके से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, बच्चों की मांग बड़ी सही है। वो कहते ना बहुत हो ली है, अब बहुत हो चुकी है बच्चों के साथ। जिस तरीके से लगातार यूपीएससी, दूसरी संस्थाएं, सीबीएसई, नीट के ये लीक हो रहे हैं पेपर, जी। तो बच्चों को तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बच्चों में गुस्सा है और उनका जो प्रोटेस्ट है वो बहुत बढ़िया है। अच्छा उन्होंने काम किया और उनको जो भाषा का इस्तेमाल किया उनके खिलाफ, वो भी निंदनीय थी। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, इनेलो ने भी प्रदर्शन किया था 1 जून को। रोहतक में जिस तरीके से इनेलो के विधायक अर्जुन चौटाला और एसपीडीसी के साथ जो भी बातचीत हुई, जिस तरीके की चर्चा हुई, उस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? वो भी अभी उस पर जो एक प्रदर्शन दिल्ली में था ऑल इंडिया का, हमारे नौजवान भाइयों ने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता राहुल जी ने, हमारी नेता प्रियंका जी ने, हम लोगों ने सब ने कहा कि अच्छा है, हम उनको मुबारकबाद दी है। हमारे हरियाणा में शर्म की बात है हरियाणा सरकार के लिए और भाजपा के जनप्रतिनिधियों के लिए कि एचपीएससी का चेयरमैन भी बाहर से, और एचपीएससी के दायरे में जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास ए, बी और सी तक की जो नौकरियां, वो भी प्रदेश से बाहर से। और कोई पेपर आता है एचपीएससी के जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो भी लीक। तो हो क्या रहा प्रदेश में? दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यूथ कांग्रेस के साथियों के आह्वान पर आईवाईसी के जो हमारे प्रेसिडेंट और प्रदेश के प्रेसिडेंट, उनको साथ लेकर के हुड्डा साहब, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कितना भव्य प्रदर्शन हुआ। अब उस बात पे आना पड़ेगा। मैं आपके दर्शकों से नम्रता पूर्वक एक निवेदन करना चाहूंगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कि नौजवानों, तुम्हारे को किस तरीके से अंधेरे में रखा जा रहा है। कौन लोग हैं जो इस तरह की ताकतों का साथ देते हैं? प्रदर्शन, धरने प्रदर्शन करने चाहिए थे भ्रष्टाचारी के खिलाफ, लूट खसोट के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। प्रदर्शन किसके खिलाफ? बयानबाजी किसके खिलाफ? 2-3 इंस्टेंस इकट्ठे हैं। रोहतक में कहीं इशारा हुआ होगा दिल्ली से, प्रदर्शन कर दो भाई। इतनी लेट प्रदर्शन हुआ एक पार्टी का, एक विधायक जी ने कितने अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल किया। एसपी को गाड़ियां तक, डीसी को बड़ा अपशब्द कहे। कोई पर्चा दर्ज नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। नौजवानों, दूसरी तरफ कांग्रेस का विधायक अपना देवेंद्र हंस, उसने बड़ी वाजिब मांग को लेकर के एसडीएम के दफ्तर में गया। अब फर्क देखना, उन्हें क्या भी एसडीएम साहब 5 दिन से मैं टेलीफोन कर रहा हूं, आपने हमारा टेलीफोन नहीं उठाया, और ये बड़ा भ्रष्टाचार है ये सारा म्युनिसिपल काउंसिल में। बोले भाई मैं क्या करूं? बोले भाई आपकी जिम्मेवारी है। बोला मैं कुछ नहीं कर सकता। वो झुंझुना ले रहा था कोर्ट में, रह गया होगा कड़िया पोते पातियां खातर ले गया होगा, उन्हें काट के बोला तो कुछ नहीं कर सकता, झुंझुना तो बजाय ले, उस पर पर्चा दर्ज। आप ये देखिए, विधायक और हमारे कार्यकर्ता एसडीएम दफ्तर में गए, एसडीएम साहब को कहीं रोक्या नहीं, आप शब्द नहीं कहे, उन पे तो पर्चा दर्ज हो गया देवेंद्र हंस पे, और लोकदल के विधायक के ऊपर कोई पर्चा दर्ज। दीपेंद्र सिंह नौजवानों के लिए लड़ाई लड़े, कितना योजनाबद्ध तरीके से। आप देखो बड़ी ध्यान से, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के 2 तरफा वार हुआ पानी का, एक सामने से एक पीछे से, और मैंने देखा आंखों पे मुंह पे इन लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं,
ये 5 बार का सांसद था। एक बार पूनम जी सर्व कर्मचारी संघ के नेता थे। इसी तरीके से वाटर कैनन ने आंख खराब हो गई थी। ये क्या षड्यंत्र था सरकार का। वो प्रदर्शन करें, मंडियों में जाएं, पानी के गिलासों के साथ उनका स्वागत, उनके लिए टेबल लग जाए लोकदल के लोग। और कांग्रेस के नेता लड़ाई लड़े दीपेंद्र सिंह हो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको इस तरीके से व्यवहार करें। तो इस पे मैं नौजवानों से कहना चाहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस पे विचार करो कि सही मायने में लोकदल की स्थिति क्या है और कांग्रेस कहां लड़ रही है। एमपी साहब, जो रोहतक की घटना आपने बताई, नेलो तो ये कह रही है कि जब हमने पहले बोल दिया था कि ज्ञापन देने आएंगे, उसके बाद भी डीसी की तरफ से 3-3.5 घंटे तक गर्मी में कहीं की इंतजार कराया गया, तो जानबूझकर इशारे पे इंतजार कराया गया और उसके बाद फिर इस तरह की बात की, इसलिए हमने इस तरह का किया। नहीं, ये मिली भगत है। सरकार ने और लोकदल मिलके करते हैं काम। बता मोड़े बैठ जियो, हम आवांगे नहीं बताओ। ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है, जब ज्ञापन देने जाते हैं एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगती है, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को दे आओ। डीसीएसपी ना हो को खास बात नहीं, जो भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त होगा, हमने तो डीसी के माध्यम से गवर्नर साहब को या चीफ सेक्रेटरी को या राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजते चला जाता है। ये तो कह रहे हो सारा ये प्लान स्कीम है कि ये हमला है कांग्रेस पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार पर। ये हमला है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा प्रदेश में जिनका आज कोई पाएगा किसी पार्टी में कोई नेता नहीं है। लेकिन इनेलो सुप्रीमो जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। कल अभय सिंह चौटाला हाथ से आए थे, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कांग्रेस को भेज दिया, असल जो भूमिका है विपक्ष की वो तो इनेलो निभा रही है। लोगों पर मर्दमशुमारी करवा लो, लोगों ने पूछ लो कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो हमला हुआ वो मिली भगत लग रही है या जो ये लोग ड्रामा कर रहे हैं ये मिली भगत है। अरे यार, छाछ तो बोल रहा है, छालनी का भी क्या बोल रहा है, जिसमें 376 गोपाल कांडे का ही जवाब दे दो। वो तो गुनहगार कांग्रेस को मान रहे हैं। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि प्रदेश की जनता परिवर्तन करना चाह रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है वो बीजेपी से मिलकर सरकार तीसरी बार फिर बनवा दी। सबसे बड़ा दोषी वो कहीं कि सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा को मान रहे हैं, नहीं तो सरकार बदल जाती। यही तो लेके बैठ रहे हैं इस प्रदेश में, जो इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, यही तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। गोपाल कांडा ने कहा कि मेरे पास तो टेलीफोन आया मनोहर लाल जी का कि लोकदल की मदद कर दो और लोकदल के लोग कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट खड़े करेंगे। यही आप लोगों ने देखो ना, अगर लोकदल का उम्मीदवार नहीं होता लोकसभा में कुरुक्षेत्र में, अगर वो चुनाव जीतने के लिए लड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लोकदल वाले वो तो कांग्रेस को हराने, बीजेपी को जितवाने के लिए लड़ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अगर बीजेपी का लोकदल का उम्मीदवार ना होता तो आप पार्टी का उम्मीदवार जीतता। यहां पर क्या हुआ, जेजेपी और लोकदल के जो उम्मीदवार खड़े थे उनके 20-20 हजार वोट आई। अगर 20,000 वोट बची इन पे तो इनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। सारी वोट इन्होंने बीजेपी को डलवा दी। जो रणजीत सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, ये तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं सारे। अब ये बीजेपी ने इनको एक टास्क दी है कि तुम जाकर के एक ही फील्ड में प्रचार करो। 1 नंबर पे राहुल गांधी जी के खिलाफ, नंबर 2 पे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ, जो एकमात्र जननायक है। आज के पिछले 10-15 वर्ष में उनसे महान हरियाणा में कोई नेता नहीं हुआ आज तक, ना उनका मुकाबला को कर सकता। और जो नौजवानों में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके खिलाफ बोलो। लोकदल के भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? महंगाई भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ाई है क्या? बेरोजगारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ाई है क्या? भ्रष्टाचार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बढ़ाया क्या? भ्रष्टाचार के बारे में बोलो, नहीं बोलेंगे। महंगाई के बारे में बोलो, नहीं बोलेंगे। इन्होंने तो टास्क दे देती है बीजेपी, अरे ये वही बोलना शुरू कर देते हैं।
अच्छा एमपी साहब, हांसी के चैनत गांव में लंबे समय से पानी की मांग को लेकर धरना चल रहा है। बहुत सारे नेता वहां आए, आप भी वहां जाकर आए। मैं तो वहाँ का MP। हाँ बिल्कुल, आप एमपी भी हैं यहाँ स्थानीय। कहीं न कहीं कल बीजेपी के जो विधायक है विनोद ब्याड़ा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हांसी में। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि चैनत गांव के लोगों को पानी मिले और पानी देने के लिए तैयार भी है, लेकिन जो ये राजनीतिक लोग वहां आ रहे हैं वो कहीं न कहीं खराब कर रहे हैं, गाँव वालों को माहौल खराब कर रहे हैं और इसलिए कहीं न कहीं उनको गुमराह कर रहे हैं। इसलिए धरना लगातार चल रहा है। देखिए, विनोद ब्याड़ा क्या कहता है क्या नहीं कहता, मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहूँगा। अगर विनोद ब्याड़ा चाहता, 2 महीने पहले जब ये गांव के लोग उनके पास गए थे तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी इसको अमृत योजना में डाल करके उनके पानी की व्यवस्था करते। जानबूझ करके लड़ाई मोल ले ली, खेत में को रजवाया लिकड़े और फिर मोर ही ना लग गए तो जिसका खेत में को नाली लिकड़ेगी उन्हें तकलीफ होगी। तो क्या बुरी बात है इसमें? कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करो कि उनको उसमें से पानी मिल जाए। और लोगों से बातचीत क्यों नहीं करती सरकार? कभी किसी से बात करती है, कभी किसी से डायरेक्ट, क्योंकि संवाद से ही समाधान निकलता है। बातचीत करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि बाढ़ के टाइम में भी चांदत गांव का बहुत बुरा हाल था। उस वक्त से लेकर अब तक ना इन्होंने फसल का मुआवजा मिला, ना उस वक्त चलो बिजली की व्यवस्था, हमारे एक MD साहब थे, भले आदमी थे, उन्होंने खुद के प्रयास से करवाई, हम लोगों ने प्रयास किया। वाटर टैंक तो आप जाकर के देखा, बुरी हाल है। तो जिम्मेवारी है, दे दो पानी, उड़ जाएंगे वो, क्या उसमें? मैं कहता हूँ विनोद ब्याड़ा ही सिरे ले लो, हमें सिरे की जरूरत नहीं है। करो तो करवा दो एक्शन को, कह दो भाई, उनको आश्वासन दे देगी सरकार, हम यहाँ से आपको पानी दे देंगे, उठ जाएंगे लोग, क्या दिक्कत है? दे दो, देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश AP और तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए। आपको इंटरव्यू कैसा लगा खुलकर कमेंट करें, वीडियो को दबाकर शेयर करें।